सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें नदियों के पानी में चमक रही थी। गुनगुन एक नटखट, प्यारी और जिज्ञासु लड़की थी। वो उसकी सबसे प्यारी दोस्त छोटी सी गुलाबी पंखों वाली परी गुड़िया के साथ नदी पर बैठी थी। गुड़िया देखो, ये गोल गोल लहरें कैसे बन रही है, मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत। और ये जगह कितनी शांत है। यहाँ तो लगता है जैसे सारी दुनिया रुक सी गई है। हाँ गुड़िया, तुम सही कह रही हो, यहाँ बहुत शांति है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें धीमी धीमी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया सुनो, ये कैसी आवाज है? ये तो किसी के रोने की आवाज लग रही है। लगता है ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही है। क्या कोई मुसीबत में है? चलो देखते हैं, शायद किसी को मदद चाहिए। हाँ चलो, जल्दी चलो। दोनों धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक चिड़िया बैठी रो रही थी। अरे प्यारी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे को चुड़ैल उठा ले गई। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? वो काले जंगल में रहती है। वो बहुत बुरी है। वो छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को उठा ले जाती है और उन्हें अपने बड़े लोहे वाले बिछड़े में बंद कर देती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, यही सच है। ये तो बहुत गलत है। आप हमारी मदद करें। हाँ, हम तुम्हारे बच्चे को वापस ले आएंगे। गुनगुन, काले जंगल जाना आसान नहीं। वहाँ अंधेरा, कांटे और खतरनाक जानवर होते हैं। पर गुड़िया, अगर हम नहीं गए तो ये बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। कृपया आप हमारी मदद करें। तुम रोना बंद करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम हमारा यही इंतजार करना। गुड़िया चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो। फिर दोनों काले जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी मुश्किल था। पेड़ों की शाखाएं जमीन तक झुकी हुई थी और सूरज की रोशनी भी जंगल के भीतर नहीं पहुंच पा रही थी। सभी मुश्किलों को पार करते हुए वो वहां पहुंच जाते हैं। काले जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा गुफा था। दीवारों पर लताएं लिपटी हुई थी और गुफा के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। यही है चुड़ैल का ठिकाना। हम अंदर चुपके से जाएंगे। गुनगुन, तुम यहीं रुको, मैं पहले अंदर जाकर देख के आती हूँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और सावधान रहना। हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। चुड़ैल गुफा के एक कोने में खड़ी कोई जादुई द्रव्य तैयार कर रही थी। गुड़िया चुड़ैल को देखती है और फिर वापस गुनगुन के पास जाती है। गुनगुन चलो, अब समय आ गया है इस चुड़ैल को सबक सिखाने का। मैं जाके चुड़ैल का ध्यान भटकाती हूँ और मौका देखकर तुम यहाँ से सबको बाहर निकाल लेना। गुड़िया फिर से चुड़ैल के पास जाती है। अरे चुड़ैल, मुझे पकड़ के दिखा। तुम जैसी नन्ही परी यहाँ क्या कर रही है? गुड़िया चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा देती है। रुक जा नन्ही परी, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। चुड़ैल गुड़िया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और गुड़िया भी चुड़ैल को खूब भगाती है। इधर गुनगुन मौके का फायदा उठाकर जंगल के बाकी सदस्यों को आजाद कर देती है। तभी चुड़ैल को शक हो जाता है और वो गुनगुन के सामने आ जाती है। गुनगुन उसे देखकर डर जाती है। चुड़ैल कुछ कर पाती इससे पहले गुड़िया ने अपनी जादुई रोशनी से चुड़ैल की आंखों को चकाचौंध कर दिया और गुनगुन को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। सभी लोग जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाती। आखिरकार वो सुरक्षित अपने जंगल पहुँच जाते हैं और वो चिड़िया के बच्चों को चिड़िया को वापस देते हैं।
आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप दोनों नहीं होते तो मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाती। ये सब गुनगुन की हिम्मत की वजह से हुआ है। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। हमें भगवान ने इंसान बनाया है ताकि हम सब आपकी मदद कर सके। आप सबकी मदद करना हमारा सौभाग्य है। उस दिन से गुनगुन और गुड़िया जंगल में न सिर्फ खेलने जाते बल्कि उनकी रक्षा भी करते थे। अगर कोई भी चुड़ैल, लुटेरा या कोई भी खतरा जंगल पर आता था तो गुनगुन और गुड़िया उनकी मदद करते थे। दोस्तों, जब किसी को मदद की जरूरत हो तो डर या मुश्किल देखकर पीछे मत हटो। सही काम करने के लिए हिम्मत और दया दोनों जरूरी है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी कोशिश भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।